हेलो एवरीवन। मैं सीरीज में लेक्चर 41 लेके आया हूँ। तो अभी तक हम लोग बीम के बारे में ज़्यादातर चीज़ें कोशिश किए थे सॉल्व करने के लिए, बीम की प्रॉब्लम्स का। और बीम के नाम्स में IS 456 का जो कोड है जिसमें स्लैब और बीम का एक है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम जो है स्लैब के बारे में डिस्कस करेंगे और स्लैब को लेके चलेंगे और आप लोग आइए हम स्लैब को डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट फॉर स्लैब। तो स्लैब के बारे में जो जानकारी है, स्लैब रूफ जनरली वो टाइप्स में आपका आएगा, दैट इज वन वे स्लैब, another is your two-way slab and flat slab, and fourth is your plate, some sort of plate is there. So one-way slab, two-way slab, and these are the solid slabs. One-way slab का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज करिए कि आप किसी एक हाल के बारे में सोच रहे हैं। वो हाल जो है आपका, ये सपोज करिए हाल आपका है 3 मीटर चौड़ाई है इसकी और 8 मीटर इसकी गहराई है। ये हाल की परिकल्पना कर रहे हैं हम लोग। इसमें देख रहे हैं कि ये वाल जो है आपका 250 mm की वाल है, ब्रिक वाल है चारों तरफ से, और ये आपका स्पान जो है ये 3 मीटर है, और ये जो गहराई है अंदर में दैट इज योर 8 मीटर है, 3 मीटर बाई 8 मीटर है, इस तरह का। तो यहाँ पर जो आप देखोगे ये डायरेक्शन आप मान लीजिए LX है और ये LY है। तो इसमें अगर रिलेशन में आप देखो LY बाई LX इज ग्रेटर देन 2, तो ये होगा वन वे स्लैब। इसकी परिकल्पना ऐसे कर सकते हैं। वन वे स्लैब का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई चीज किसी डायरेक्शन में लंबाई में ज्यादा है, चौड़ाई में कम है, तो उसकी जो फेनोमेना होगी वो बेंड करने की इस तरह टेंडेंसी होगी, ना कि इस तरह से बेंड करने की टेंडेंसी हो, ये इस तरह की बेंडिंग होगी, यही प्रभावी होगा। तो इसलिए जहाँ पर 2 से अधिक होगा वहां पर आपको वन वे स्लैब के बारे में सोचना पड़ेगा कि ये दिस इज बिहेविंग जस्ट लाइक ए वन वे स्लैब। तो इसमें क्या होगा, दिस इज बेंडिंग समथिंग लाइक दिस, इस तरह से ये बेंड करने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से ये आपका बेंड करने की कोशिश कर रहा है, दिस इज बेंडिंग लाइक समथिंग लाइक दिस। सो दिस योर बिहेवियर इज समथिंग, योर बिहेवियर इज समथिंग, दिस इज बेंडिंग इन दिस वे, इस तरह से बेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो और इस डायरेक्शन में उतना उसका असर या प्रभाव नहीं है, तो इसको हम लोग वन वे स्लैब कहते हैं। अगर आपका ये हो जाए कि आप कोई सेक्शन इस तरह से ले लें, इस तरह से कोई ले लें, यहाँ पर मान सपोज करिए इस तरह से चीज़ें, और इसमें LX और LY का जो रेशियो है वो इज लेस देन 2 है, तो ये आपका टू वे स्लैब में गिरा जाएगा, टू वे स्लैब। तो जनरली जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, क्वार्टर्स हैं, रूम्स हैं, वहाँ पर हम लोग इस तरह की चीज़ों को फेस करते हैं, और तो वहाँ पर हम लोग टू वे स्लैब को डिज़ाइन करते हैं। अभी हम वन वे स्लैब को लेके चल रहे हैं। तो सपोज करिए कि एक प्रॉब्लम हम लेके चलते हैं कि तो प्रॉब्लम है कि डिज़ाइन ए सिंपली सपोर्टेड RC स्लैब, डिज़ाइन मान लीजिए ले लेते हैं कि प्रॉब्लम डिज़ाइन ए RCC slab for roof of a hall, size 3 meter by 8 meter, inside dimension, inside dimension carries 3 kilonewton per meter square live load and 1 kilonewton per meter square floor finish. Use
M20 and Fe415 age materials. The hull is supported on 250 mm thick masonry wall. अब ये प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि आपके ये प्रॉब्लम को हमने यहाँ पर ले लिया, रिजॉल्व करने की कोशिश की है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर, देखेंगे वन बाय वन स्टेप वाइज हम इसको डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। तो नंबर वन हम ये फाइंड आउट करने चाहेंगे ये जो स्लैब है उसकी थिकनेस क्या होगी, दैट डी फाइंड आउट, फाइंड डी को अनुमानित, अजूम डी को हमको अजूम करना है, मान लीजिए निकालना है। तो डी क्या होगा, डी जो होगा स्पान टू डेप्थ रेशियो से होगा। ये क्या है, सिंपली सपोर्ट के लिए 20 है, तो हमने मॉडिफिकेशन फैक्टर लेकर इसको ये स्पान डेप्थ रेशियो को 20 या 25 ले लिया, क्योंकि स्टील की वजह से मॉडिफिकेशन फैक्टर आता है जिसको हमने 25 ले लिया है। तो यहाँ पर स्पान आप लीजिए 3000 ले लीजिए शॉर्टर डायरेक्शन में, और इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस वैल्यू इज कमिंग हाउ मच, दिस इज कमिंग 120 परहैप्स। लेट अस सी हाउ मच दिस कमिंग 3000 divided by 25, 120. This is coming 120. So though this is 120 mm आ गई आपको। अब आप ये देखो कि इसमें डी ओवरऑल इज इक्वल टू डी प्लस कवर, नॉमिनल कवर प्लस 5/2। अगर आप 5 कवर जो होंगे, कवर के लिए क्या होता है, माइल्ड के लिए आपका 20 का है, मॉडरेट के लिए आपका 30 है, और ये एक्सट्रीम, वेरी एक्सट्रीम एंड सीवियर, ये 3 कंडीशन। इसके लिए 45, इसके लिए 50, इसके लिए 75। ये 20 mm जो है 12 mm की सरिया से अगर कम यूज करें तो 5 mm आप यूज कर सकते हैं, कोड का प्रोविजन है। इसलिए यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर 120, यहाँ 20 की जगह 15, और यहाँ 5 गया 10/2, तो ये हो गया 140 mm। So D overall is equal to 140 mm. So now we are taking a section like this in this way, और इसकी जो width है वो हम लोग ले रहे हैं 1 मीटर। This is taking 1 meter width, 1 meter width. This is taking 1 meter width हम ले रहे हैं along LX डायरेक्शन में हम लोग ले रहे हैं, और इस पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ 1 मिनट के लिए इसको बिठा के हम यहाँ वैल्यू लिख देते हैं कि योर स्मॉल d इक्वल्स टू इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू 120 एंड कैपिटल D इक्वल टू 140 mm। दिस इज योर वैल्यू। नाउ अब हमें क्या करेंगे, हम इस वैल्यू के मदद से, इसकी मदद से विल ट्राई टू फाइंड आउट द लोड का कैलकुलेशन करेंगे कि इस पे जो लोड आ रहा है स्लैब पे वो उसकी वैल्यू क्या है। लेट अस फाइंड आउट द लोड का कैलकुलेशन। नाउ दिस सेकेंड पॉइंट इज लोड आप कहेंगे, तो डेड लोड होगा, डेड लोड इक्वल्स टू D इक्वल्स टू D इंटू 25। तो D इक्वल्स टू आपका है 0.14 मल्टीप्लाई बाई 25, तो 25 को 100, 25 से 250 और 100 3.5। तो दिस इज 3.50 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। This is 25 into 0.14. This is coming 3.5. This is okay. And floor finish क्या है आपका? Floor finish है आपका 1.0. So ये हो गया 4.50 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अगर आपने लाइव लोड आप ले रहे हैं 3 किलोमीटर, तो लाइव लोड इज 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हो गया। नाउ डेड लोड प्लस लाइव लोड कितना हो जाएगा टोटल? लाइव लोड ये दोनों जोड़ देंगे तो 7.50 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर डिजाइन लोड की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं फैक्टर मोमेंट।
factored moment load. Factor load or design load. Factor load or design load or design load. डिजाइन लोड तो ये कितना हो जाएगा, ये 1.5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 7.5. दिस इज योर, दिस इज हाउ मच कमिंग, दिस इज कमिंग 1.5 into 7.5, this is coming 11.5. So your factor moment is 11.50, 11.25, sorry, this is 11.25 kilometer per meter square. This is so design load your factor load is equal to 11.25 kilometer per meter square, right? This is your load. Let us see next third point हम लोग लेंगे, that is moment. अब हम लोग मोमेंट कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये लोड पर जो आपका विड्थ में है, तो डिजाइन लोड दैट इज लोड, डिजाइन लोड इक्वल्स टू 11.25 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर. सो अगर इसको पर मीटर विड्थ ले लेंगे, टोटल लोड क्या होगा, लोड पर मीटर विड्थ क्या हो जाएगा, दैट इज 11.25 मल्टीप्लाई बाई L इक्वल टू L इफेक्टिव, दैट इज योर 11.25 मल्टीप्लाई बाई इफेक्टिव इक्वल टू L इफेक्टिव. आप फाइंड आउट कर लो कितना होगा. सो L इफेक्टिव क्या कितना होगा, दैट यू विल फाइंड आउट L इफेक्टिव इक्वल्स टू योर 3.12 R L सेंटर कितना है 3 plus 0.25 by 2 into 2. This is your 3.25. So we'll take 3.12. L effective. L effective is how much? That is LC clear plus D. L clear कितना है 3 है, D कितना है 1.2 है, तो इसलिए 3.12 हम लोग दोनों में कम है, तो 3.12 लेंगे. This is your 3.12. आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको. Let us calculate 11.25 into 3.25. 3.12, sorry, 3.12 into 11.25. This is coming 35.1. This is coming 35.1 kilonewton. This is kilonewton per meter width. 1 meter width के लिए per 1 meter width 35.1. तो डिजाइन लोड मीन्स W टोटल W इक्वल टू आपका आ गया 35.1 किलो न्यूटन पर मीटर हिसाब से आ गया. दिस इज योर W. नाउ MU, लेट अस फाइंड आउट MU. दिस सेकंड या थर्ड इज योर MU. MU एंड VU. अल्टीमेट इसको बोलेंगे अल्टीमेट मोमेंट एंड शियर. अल्टीमेट मोमेंट एंड शियर. तो MU बराबर क्या होगा आपका, MU इक्वल टू हाउ मच, दिस W into L by 8. तो W कितना है 35.1 into this is your L effective equals to 3.12 multiply by divided by 8. ये आपका आ जाएगा मोमेंट. ये कैलकुलेट कर लेते हैं. 35.12 into 3.12 divided by 8. This is coming 13.689. So your moment ME is equal to 13.689 kilonewton meter per running meter per meter of width. This, and what is BU? BU is equal to W by 2. This is your 35.1 by 2, that is 17.55 kilonewton per figure. So that BU is equal to 17.55 kilometer per meter width. This is your 17.55. Okay. Now let us find out the
actual x, yeah, you can find out the actual x. So actual x xu by d equals to, let us find out the d provided and d required. So mu equals to, you take 1.38 FCK BD square. So d equals to, चेक कर रहे हैं, इक्वल टू mu अपॉन 0.138 FCK into B. So this will be your how much? This mu is equal to 13.689 multiplied by 10 to the power 6 divided by 0.138 multiplied by 20 multiplied by 1000. Let us see how much we are getting. 13.689 divided by 0.138 gives out divided by 20 gives out itna. This is coming 10 to the power 3. So root over 4959.78 gives out 70.442. This is coming 70.43 millimeter, which is less than 125. तो चलो इसको ओके मान लेते हैं कि ये जो भी डेप्थ आपने प्रोवाइड किया है ये ओके है. नेक्स्ट स्टेप लेट अस फाइंड आउट दी XU by D actual. XU by D equals to 1.2 minus root over 1.2 को होल स्क्वायर माइनस 6.68 mu by FCK BD स्क्वायर. इस फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो पहले निकालते हैं 6.68 mu by FCK BD स्क्वायर निकालते हैं, कितना आता है. दिस इज 6.68 मल्टीप्लाई बाई 13.689 into 10 to the power 6 divided by, this is your 20 into 1000 into 125 का whole square. How much this is coming? Let us find out this value. This value 6.68 multiplied by 13.689 gives out itna divided by 125 gives out itna divided by 125 gives out itna divided by 2 gives out itna. This is 10 to the power minus 3 or this is 10 to the power 2. So this is coming 0.29. This is coming, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, चेक करते हैं. This is coming how much? 10 to the power 2. 668 into 13.689 न्यूटन इतना 2 to the power इतना हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इतना डिवाइडेड बाई 125 स्क्वायर 0.29. This is coming 0.29. So this is coming 0.29. Or now this XU by D equals to 1.2 minus root over 1.44 minus 0.29. देखिए कितना आता है. This is coming 0.29. तो CQ BD स्क्वायर ये हो गया 1.44 minus 0.29 gives out इतना root over 1.15 gives out itna. This is 1.07. 1.2 minus 1.07. How much coming? 1.2 minus 1.07. This is coming 0.13. This is coming 0.13. 0.13 to 125 gives out 1625. So this is coming 0.13. This is coming 1.13. So XU by D equals to 0.13 which is less than 0.48 इसके लिए. तो now let us find out the AST. AST कितना होगा? AST equals to mu divided by 0.87 FY
d 1 minus 0.416 xu by d. This is value, so m is equal to 13.689 10 to the power 6 divided by 0.87 into 415 into 125 bracket में 1 minus 0.416 into xu by d is equal to 0.13. Let us find out this value. Let us find out this value. ये वैल्यू हम फाइंड आउट कोशिश करते हैं. सो दिस इज कमिंग 13.689 डिवाइडेड बाई 0.87 डिवाइडेड बाई 415 गिव्स आउट इतना, डिवाइडेड बाई 125 गिव्स आउट इतना, डिवाइडेड बाई विदिन ब्रैकेट 1 minus 0.416 into 0.13 bracket 1 gives out इतना. This is coming 320.65. 320.65. The steel is coming 320.65 mm square for 1 meter length. This is where this value is coming 320. Now let us see this AST required is AST required equals to 320.65 mm square. 325 point. So you can say this 320 की जगह 321 लिख दे रहा हूँ मैं. 320.65 is required. Now let us see the spacing. Spacing क्या होगी? Spacing 10 की अगर सरिया हम ले रहे हैं तो spacing क्या होगा? A5 into 1000 divided by AST. आपने जो लिया सरिया तो ये 1000 into 78.5, क्योंकि ये 5 बराबर होगा आपका पाई बाई 4 इंटू 10 स्क्वायर, दैट इज 0.785 मल्टीप्लाई बाई 100. दिस इज योर 78.5. याद रखने की कोशिश करिएगा. 78.5 डिवाइडेड बाई एस सी इज 320.65. हाउ मच दिस इज कमिंग? दिस इज कमिंग हाउ मच? लेट अस सी how much this is coming. That is 78.5 divided by 320.65. This is coming 244.81. 244.81 mm सेंटर ये आ रहा है. और स्पेसिंग क्या होती है कोड के द्वारा? बाई कोड स्पेसिंग बाई कोड क्या रख सकते हैं हम लोग? 3D or 300 mm whichever is less. मैक्सिमम ये है स्पेसिंग. तो 3D हो गया 3 into 125 that is 375 और 300 mm. तो इनमें से ये कम है तो ये रख लेंगे 244. तो इसको हम लोग लगा रहे हैं 240 कर रहे हैं. 240 mm सेंटर टू सेंटर लगा रहे हैं 10.5 at rate of 240 mm सेंटर. So we are providing 10.5 at a rate of 240 mm सेंटर टू सेंटर. ये हो गया आपकी ये मेन सरिया. अब आप यहाँ देखो AST रिक्वायर्ड और AST प्रोवाइडेड दोनों में क्या अंतर है. लेट अस फाइंड आउट AST प्रोवाइडेड. AST प्रोवाइडेड क्या होगी? दैट इज 240 पर है. तो AST प्रोवाइडेड इक्वल्स टू 1000 into 78.5 A5 divided by spacing 240. आप 40 को देखिए कितना आता है. This value of you are going to getting 78.5 divided by 240. This is coming 327. So this is coming 327 equal to 327 mm square per meter. This is coming 327 mm square. So your AST provided and required दोनों आ गए हैं. अब हम यहाँ चेक करेंगे. चेक फॉर डी को चेक करेंगे जो हम लोग ले रहे थे. तो यहाँ आ जाएगा FS इक्वल टू 0.58 इंटू FY इंटू AST रिक्वायर्ड डिवाइड बाई AST प्रोवाइडेड. आपकी वैल्यू रख दीजिए 0.58 into 415 multiplied by 320.65 divided by 327. Now what is this value coming?
कितना आएगा ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इसको. दिस इज योर 0.58 into 415 multiplied by 320.65 divided by 327. This is coming to 36. This is coming to 36. 236 Newton per mm square. Now the percentage of steel, AST XP provided equals to AST minus 327 AST into 100 by BD that is 327 into 100 divided by B is equal to 1000 into D is equal to 125. Find out then कितना आता है 327. Let us find out 327 divided by 125. This is coming 0.26. This is coming 0.26. This is coming 0.26%. This is 0.26%. तो 0.26% के लिए कोड में जाके देखते हैं कि कितनी वैल्यू आ रही है हमारी. Let us see in the table how much value we are getting for this thing. 236 240 के आसपास आएगा. तो this is your 0.26 240. This is 1.4. This is 1.4 1.4 1.3 1.2 1.35 36 आएगा. This is coming 1.36. मॉडिफिकेशन फैक्टर दिस इज कमिंग 1.36 के करीब आएगा. तो दिस इज कमिंग 1.4 से थोड़ा सा कम है ये. 1.4 से थोड़ा सा कम है. 0.22 इज दिस 0.2. तो दिस इज कमिंग 1.2 के ऊपर आपका गया 1.4 और 1.4 से थोड़ा स्लाइडली इधर आ जाएंगे 240 230 पर आ जाएगा. तो दिस इज कमिंग 1.36 या 35 के आसपास ये आएगा. सो योर मॉडिफिकेशन फैक्टर इज 1.36. सो योर S by D equals to 20 into 1.36. So span is 3120 divided by 20 into 1.36. This is your D, which is required. So find out this 3120 divided by 20 divided by 1.36 gives out 114. This is coming 114 which is less than 120. Okay, काफी करीब हम लोगों ने कर दिया है. This is coming 130. This is okay. So आपका चेक जो है यहाँ पर अप्लाई हो गया. Next let us find out the shear. Let us find out the shear. BU is equal to 17.55. So check for shear. इसकी जरूरत नहीं पड़ती लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं. तो BU equals to 17.55. Tau B equal to BU upon BD equals to 17.55 into 10 to the power 3 divided by 1000 into 125. How much we are getting this value? How much this we are getting? This will be 17.55 divided by 125 gives out itna. This is coming right 0.14. This is coming 0.14 Newton per mm square. Let us find out the tau C max from max table 20. I is 456 2000. This value is your tau C max is 2.8 Newton per mm square. So tau B is less than tau C max. Okay. Let us find out for 0.22. By 0.22%. For 2%. AST that is 240 327. Mane this is coming percentage of steel
दैट इज 100 AST by BD इक्वल्स टू आपका आया था दैट इज 100.22 आया था, दैट वाज 0.22, दैट वाज 0.22, दैट वाज 0.22 के रिस्पेक्ट में हम लोग टाउ सी को, लेट अस फाइंड आउट द टाउ सी फॉर 0.22। तो यहाँ पर 0.22 के लिए निकालेंगे, तो टेबल में हम जाएंगे 73, पेज नंबर 73, पेज नंबर 73, लेट अस फाइंड आउट द टाउ सी 73, दिस इज योर वैल्यू, दिस इज पॉइंट टाउ सी फॉर 0.22 for 0.15 this value is giving 0.28 for M20 and 0.25 we are getting 0.36, 28.36. So value of for 22.22 के लिए क्या होगी, this is 0.28 plus 0.36 minus 0.28 divided by 0.25 minus 0.25 minus 0.15 multiply by 0.22 minus 0.15. ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, दिस वैल्यू यू विल गेट टाउ सी, सो टाउ सी इक्वल्स टू 0.36 minus 0.28 divided by 0.1 डिटर्मिनल multiply by 0.07, this is 0.056 plus 0.28, this is given 0.336, this is coming 0.336, तो टाउ सी बाई 2 कितना हो गया, टाउ सी बाई 2 इक्वल्स टू टाउ सी बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज given 0.168, this is greater than tau b, greater than tau b, this is 1.68 greater than tau b. So tau b is less than half of the tau c by 2. So no need of shear. Shear provide करने की जरूरत नहीं है. This is the point. So यहाँ पर आपको shear करनी है, हमने चेक कर लिया shear provide करनी. Next step हम लोग चलेंगे सेकेंडरी के लिए हम पूछेंगे कि जो y डायरेक्शन में आप प्रोवाइड करेंगे टेम्परेचर या सिंपलेस के लिए, तो उसको हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं दैट इज मीन क्या है, दैट इज 0.12 परसेंटेज BD, ये इसकी प्रोवाइड करते हैं, तो 0.12 इंटू B इज 1000 मल्टीप्लाई बाई D 125 आप मान लीजिए, थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई, दिस इज कमिंग हाउ मच, हमने कैलकुलेट पहले भी किया था, दिस इज 0.12 into 125, this is coming 150, this is coming 150, this is coming 150 mm square per meter. So let us try 150, 0.2 B into D 120, 0.12 into 125, this is coming 150. So let us take 10 स्पेसिंग क्या होगी, इसकी स्पेसिंग होगी A5 डिवाइडेड बाई AST इंटू 1000, तो बराबर हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 78.5 divided by 150 multiplied by 1000. This is spacing for secondary ring. So this is your value is equal to 78.5 divided by 150. This is coming 523. This is coming 523 mm center to center. लेकिन क्या कोड का प्रोविजन है, कोड का प्रोविजन क्या है, कोड का प्रोविजन है कि 5D or 450 mm whichever is less. तो इसमें क्या करेंगे, 5 into 125, this is 575 or 450 mm. So let us provide 10 at rate of 450 mm सेंटर टू सेंटर. ये हो गया आपका 5, ये हो गया लेटरल. लेट अस ड्रा द फिगर.
लेट अस ड्रा द फिगर, लास्टली वी लेट अस ड्रा द फिगर। अब हम यहाँ पर फिगर ड्रा करेंगे, दैट इज 10/5 सेकेंडरी का आपका हो गया, सेकेंडरी 10/5 एट रेट ऑफ 450 mm सेंटर टू सेंटर। दिस इज योर ऑल डिजाइन डिजाइन्स वैल्यूज। So let us see how we'll provide this reinforcement in longitudinal, in the cross section and longitudinal provide करेंगे। तो आप जब यहाँ ड्रा करेंगे, let us draw the figure इस तरह से, थोड़ा सा बढ़ा के हम कर रहे हैं, ये मान लीजिए, और ये आपका वॉल है, दिस इज वॉल, this is the wall coming like this is this wall। तो हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो यहाँ से, तो वी आर टेकिंग ए डिस्टेंस फ्रॉम दिस फेस टू 0.15 LX and we are taking distance from this face 0.15 LY। this is again we are taking 0.15 LY and then again we are taking 0.15 LX। इस तरह से वैल्यू ले रहे हैं। तो हम यहाँ से जब सरिया स्टार्ट करेंगे तो वी आर गोइंग लाइक दिस, और यहाँ पे इस पॉइंट पे आके यहाँ पर हम बेंड करके सरिया को बेंड करके इस तरह से ले जाएंगे। दूसरी सरिया जो हम यहाँ से लाएंगे इस तरह से, उसको इस पॉइंट पे, यहाँ पॉइंट पे बेंड करके इस तरह से लाएंगे। दिस इज योर मेन बार। मेन बार जो आपकी जा रही है ये वो है। तो मेन बार आपकी क्या है कि 10/5 एट रेट ऑफ 240 mm सेंटर टू सेंटर ये है। और दूसरी जगह जो हम यहाँ से ला रहे हैं, दिस यहाँ से ला रहे हैं, सपोज करिए दिस इज गोइंग लाइक दिस, और ये पॉइंट जहाँ पर आया है यहाँ से हम इसको ये कनेक्ट कर दिए हैं। और फिर दूसरी साइड में जो सरिया जा रहे हैं, दिस इज टेकिंग बार लाइक दिस, और इस पॉइंट पे आके हम लोग, बाकी ये आगे तक जाएगी, दिस इज वेंड एंड दिस इज गोइंग लाइक दिस, दिस इज बार, योर बार इज गोइंग इन दिस वे। सो यहाँ से थोड़ी सी स्पेसिंग छोड़ के, सो ये बार है आपकी 10/5 एट रेट ऑफ 450 mm center to center. So this you are provided. Now you can draw the section also. So this is thickness of wall. Suppose करिए, this is thickness of wall, and this is your total beam. Suppose करिए इस तरह से. So your reinforcement is going like this. This is reinforcement is going like this. Is going like this, and this is your at a distance of 0.15 LX. This is your 250. This is your 250 going this. This is going like this. This is 0.1, and this 0.8.15 LX. This is going in this way, and like this, like this. So distribution still will be something like this at spacing. So this is at spacing 10/5 at a rate of 450 mm center to center, or this bottom one is your 10/5 at a rate of 240 mm center to center. You can draw this cross section along this way. This is along this way, along this way, along x-axis, along section x-axis, or we can draw section y also we can draw. तो y में इस तरह से दिखाई पड़ेगा. You can draw the y r axis. So this is all about the design of the one way slab. इस तरह से आप one way slab को डिजाइन करेंगे, और इसकी जो ये आपकी डेप्थ है, दिस इज ओवरऑल डेप्थ इज 140 mm है, और स्पान जो है आपका, एक क्लियर स्पान यहाँ से यहाँ तक ये 3 मीटर है, राइट. दिस इज 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर, और 0.15 LX पे हम लोग ने बेड तक किया है. और यहाँ पर जब सरिया आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी सरिया कुछ आपको सपोर्ट में लगानी पड़ेगी, कुछ बार देनी पड़ेंगे, एक बाद में इसके लेटर में इस तरह से देने पड़ेंगे. और दिस इज ऑल अबाउट दी वन वे स्लैब. थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास. थैंक यू.